अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका होस्ट फ़रद काज़मी और आप देख रहे हैं हकीकत की ऐनक। नाज़रीन, हमारी बात चल रही है इस टॉपिक पर कि मैं कौन हूँ, खुद को जानो। और पिछली गुफ्तगू में हम सफ़र कर चुके हैं यहाँ तक कि हमारी असल रूह है, मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से सफ़र हुआ था, पहले वो मालिक था, फिर वो अक्स, फिर वजूद असली और फिर वो रूह तक पहुंच गया। अब हमारा सफ़र रूह तक आ चुका है, इससे आगे अब हम चलेंगे। अच्छा, हर चीज़ की एक असल होती है और इंसान की असल उसकी रूह है। इसको समझने के लिए एक दो मिसालें आपको दूंगा कि देखें, कोई भी एक गत्ते की पैकिंग आप देखते हैं ना, मतलब एक सिगरेट की डब्बी लगा लें, कोई टीवी का डब्बा लगा लें या कोई भी ऐसी चीज़, तो इसकी असल क्या है? गंदम। गंदम कैसे है इसकी असल? क्योंकि गंदम को जब उसको काटते हैं तो उससे भूसा निकलता है, उसका गत्ता बनता है, फिर उसको प्रिंट करके डिज़ाइन दे के पैकिंगें बना ली जाती है। इसी तरह अब जग को देखते हैं, गिलास को देखते हैं, तो इनकी असल कांच है, शीशा है, ग्लासेस है। बस ये उनकी डिज़ाइन है, आगे शक्ल जग की दे लो, गिलास की दे लो या कुछ और भी दे लो। ऐसे ही गुड़ है, चीनी है, शक्कर है, तो इनकी असल गन्ना है। गन्ने से ये सब चीज़ें बनती हैं। जैसे ये इनकी असल एक है, ऐसे ही इंसान की भी एक असल है और इंसान की असल है उसकी रूह। ये जिस्म खाकी इस रूह का लिबास है इस दुनिया में रहने के लिए। जैसे आप यूरोप में चले जाएँ तो वहाँ पैंट शर्ट लिबास है, और आप एमिरेट कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे वो अरेबिक लिबास है। तो पख्तूनख्वा में चले जाएँ तो वहाँ एक अलग तर्ज है लिबास की, पंजाब की अलग है, सिंध की अलग है, बलूचिस्तान की अलग है। इसी तरह इस दुनिया में रहने के लिए इस रूह को एक लिबास चाहिए था जिससे उसका इज़हार हो, वो है हमारा जिस्म, ये जस्द खाकी हमारा वजूद। अच्छा, अब ये जो रूह है, ये हमारे पूरे वजूद में रहती कहाँ है? इसका मेन ऑफिस कहाँ पे है? कहाँ पे बैठती है? इसकी हम तलाश करेंगे, तो फिर मज़ीद अपने और ज़्यादा करीब हो जाएँगे हम। अच्छा देखिए, एक बंदा आपके सामने खड़ा हो, आपकी तरफ उसका मुँह हो, तो एक साइड पे बंदा आप बिठा लें जजमेंट के लिए। तो उससे पूछें कि ये बंदा जो है, ये मेरी तरफ देख रहा है या नहीं? उसका चेहरा इस तरफ हो, बाकी सारा रुख मेरी तरफ हो, बाकी चेहरा घुमा हुआ हो इस साइड पे। तो वो यही कहेगा कि इसकी तवज्जो आपकी तरफ नहीं है। अच्छा, अब उसका चेहरा भी मेरी तरफ मोड़ लो, तो आँखें उसकी घुमा लो साइड पे जैसे ऐसे, तो अब पूछो किसकी तवज्जो मेरी तरफ है, तो वो कहेगा अब भी नहीं है। अब पहले उसका सारा वजूद मेरी तरफ था, लेकिन उसका चेहरा ऐसे मुड़ा हुआ था, तो उसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं गिनी गई। मतलब यहाँ से नीचे-नीचे इंसान काउंट ही नहीं है, यहाँ से ऊपर-ऊपर काउंट है। ये चीज़ जो है, ये मेरी तरफ हुई तो तवज्जो मेरी तरफ हुई, और फिर इनका भी रुझान, मतलब जो आई कांटेक्ट है, मतलब इंसान अपनी आँखों के और ज़्यादा करीब है। जब नज़र मिली तो फिर फुल तवज्जो साबित हुई। अच्छा, अब कभी आप नहाए हों किसी नहर में, किसी स्विमिंग पूल में, तालाब में, तो जब आप उसमें छलांग लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अपना सारा चेहरा बाहर निकालते हैं, बाकी जिस्म की खैर है। तो ये जो होता है ना, इंसान ये जताता है, इसकी फितरत में है कि ये जताए कि मैं भी हूँ। तो ये सबसे पहले सर बाहर निकालेगा, तो इससे भी ये पता चलता है। अब जब रात को आप आराम के लिए बेड पे लेटे हैं, तो सर के नीचे तकिया रखना पड़ता है, बाकी जिस्म वैसे ही होता है। तो ये जताता है कि मैं भी हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल पे आप सफ़र करें तो आपके सारे जिस्म को खतरा होता है। कभी आपने लेग्स पे पैड नहीं बाँधे या बाजुओं पे, हेलमेट पहना है। और कभी देहाती इलाकों में आपने लड़ाई देखी हो, वो डंडों सोंटों से करते हैं, तो वहाँ पे वो ना बेशक उनकी कमीज़ उतरी हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो एक पगड़ी, एक पग सर पे बाँधते हैं कि यहाँ से बच जाएँ। तो यही चीज़ फिर यहाँ भी काउंट हुई। और जब भी कभी कोई किसी
کو عزت کی پگ باندھنی ہو، کوئی اعزاز ملنا ہو تو وہ پگ بھی سر پہ ہی باندھی جاتی ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے بھی اسی سر کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ ایک حدیث ہے کہ تم جس طرف بھی نظر دوڑاؤ گے تمہیں اللہ کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔ مطلب پورا اللہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کا چہرہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک سر کٹا انسان اگر آپ کے سامنے پڑا ہو تو اس کی شناخت نہیں ہوگی، شناخت بھی چہرے سے ہوگی۔ اور کربلا میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ لشکر یزید لعنت اللہ علیہ، یہ انہوں نے ظلم کی انتہا کی اور امام حسین بادشاہ کا سر قلم کر کے لے گئے۔ اب امام حسین سارے ہی حسین تھے، لیکن وہ اتنی چیز لے گئے، چہرہ، سر، کیونکہ ان کے نزدیک وہ حسین تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح کا بسیرا ہمارے ان چیزوں میں ہے، چہرے میں۔ اور یہ جو میں نے ایک پہلی ویڈیو بنائی ہے کہ چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں، تو اس میں جو 4 رستے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، وہ دماغ میں۔ اور دماغ کو کنٹرول کون کرتا ہے، وہ ہے ہماری روح۔ اور روح کا بسیرا ہے ہماری صلب میں، اور صلب اس چیز کو کہتے ہیں یہاں پہ۔ آپ نے ہندوازم میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ انہوں نے ایک تلک لگایا ہوتا ہے، ایک آنکھ بنائی ہوتی ہے، اور آپ بے شک آنکھ بند کر کے دیکھ لیں، آنکھ کھول کے دیکھ لیں، کچھ چیز سوچیں تو آپ کا جو دونوں آنکھوں کا فوکس ہوگا وہ بھی اسی جگہ پہ ہوگا۔ تو یہاں پہ اس روح کا بسیرا ہے، تو یہاں پہ رہ کے یہ سارے نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ جتنے بھی حواس خمسہ ہیں ان کے سارے پیغامات دماغ لیتا ہے، اور دماغ دل کو پہنچاتا ہے، لیکن ان کو طاقت، ان کو کرنٹ اور روح پاس کرتی ہے۔ روح کی وجہ سے ہی یہ ایکٹیو رہتے ہیں، اگر روح ہٹ جائے تو یہ سب ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اور روح جو ہے وہ ذاتی طور پہ خود ایک آنکھ ہے، ایک کان ہے۔ جب آپ خواب میں کہیں نکلے ہوتے ہیں تو آپ کے آنکھ، کان، دماغ، زبان، ناک سبھی تو بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، تو آپ کی روح گئی ہوتی ہے کہیں پہ، تو وہاں پہ آپ ان کانوں کے بغیر سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، سونگ بھی رہے ہوتے ہیں، چکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں جو ایک وجود کے لحاظ سے آپ کرتے ہیں۔ تو یہ مکمل روح یہ ایک چیز ہے۔ تو اس سے مزید آگے اور سفر بھی کریں گے اور اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ دیکھتے رہیے حقیقت کی اینک۔ فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔